कि उन सैयदजादों को जहर खा के मर जाना चाहिए या फिर कोई बगैरती की मौत मर जानी चाहिए। उनको जिंदा रहने का हक नहीं है। उन आस्थाने पे बैठे हुए सैयदों को, गैर सैयद पीरों की मैं बात नहीं करता, जो सादात हैं, जो आले रसूल हैं, जो आले ज़हरा हैं, जो उनके साथ भी आज मैंने देखा नाम पड़े सैयदों की मां को जो गाली दे और आज फिर वो उनसे इल्हाक करते फिरे, और वो सादात जो खामोश बैठे हैं, जिन्होंने मसलहत की चादर ओढ़ी हुई है। ये सारा नुकसान उन आले रसूल और उन सादात की वजह से। ये जो आज जितना भी बिगाड़ है, इसका जिम्मेदार मैं किसी को नहीं ठहराता। ये उन्हीं सज्जादगान का सारा किया धरा है, जो पैसे बटोर रहे हैं, चंदे खा रहे हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ना बताते हैं उम्मत को, मुरीदों को, बस चंदे खा रहे हैं। कुरान से ताल्लुक नहीं, अहले बैत से ताल्लुक नहीं। तुम्हें मर जाना चाहिए ऐसे सैयदों कि तुम्हारी मां की इज्जत पे मौलवी हमले करें और फिर बैठ के झूठा मूठा एक नई सियासी पार्टी बनाने के लिए रुजू का ड्रामा कर दें। तवज्जो रखिएगा मेरी बात पे, चूंकि एक मजहबी सियासी पार्टी को तो जो है ना वो तकरीबन खत्म हो गई ना, वो अब एक और नई सियासी पार्टी भी उभरनी चाहिए, तो उसके लिए किसी ना किसी को जरूरत होती है, तो उसके लिए ड्रामा करवा दिया गया। एक ने साथ बैठ के कह दिया ये कोई शरी गलती नहीं थी, दूसरे ने कह दिया चलो जी मैं माफी मांग लेता हूं, मैं रुजू करता हूं, उम्मत में बिगाड़ के लिए। अहबाब गिरामी, लेकिन याद रखिए इन मुल्लाओं को भी पता होना चाहिए अली वाले अब भोले नहीं रहे। तुम्हारी इन साजिशों से ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, पता है हमें कि तुम क्या साजिश कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझने की तौफीक अता फरमाए। तो उन सैयदों को मर जाना चाहिए जिनको गैरत ही नहीं आती। सैयदा कायनात के गुस्ताखों पर, अहले बैत के गुस्ताखों पर, और बाज लोग परेशान हैं, वो जी उन्होंने इत्तेहाद कर लिया। मैंने उनसे कहता हूं जब इत्तेहाद टूटा नहीं था, यानी पहले भी जब इत्तेहाद था तो साडा की कर लिया सी भाई। हाँ भाई, क्या बिगाड़ लिया था अली वालों का जब ये इत्तेहाद टूटा नहीं था, जब ये पहले भी इकट्ठे थे। तो अब भी अगर इकट्ठे हो गए हैं तो क्या है, इज्जत खुदा के हाथ में, जिल्लत खुदा के हाथ में, रिज्क खुदा के हाथ में, जिंदगी खुदा के हाथ में, मौत खुदा के हाथ में। ये इत्तेहाद किस चीज का डर है भाई? ये मौलवियों ने जी था भाई, सुन्नियों ने इत्तेहाद नहीं किया, ये मैं आपको बता दूं। ये अहले सुन्नत का इत्तेहाद नहीं है, ये खारिजियों का इत्तेहाद है, ये नासबियों का इत्तेहाद है, ये उनका इत्तेहाद है जिनको यजीद कातिल नहीं नजर आता। ये उनका इत्तेहाद है जिनको हजरत अली अलैहिस्सलाम की फजीलत लड़ जाती है, डंग मारती है, जिनको सैयदा कायनात की इस्मत व तहारत से मसला है। ये उनका इत्तेहाद है। वो जी मुबारक हो, आले सुन्नत का इत्तेहाद हो गया, खारजियों का इत्तेहाद हो गया, नासबियों का इत्तेहाद हो गया, दिखाने के लिए। वैसे अंदर से पहले भी इत्तेहाद ही था भाई, इनका अपने अपने काम तो वही थे। तो खुदा बंदे लम यजल बहरहाल हमें भी तौफीक दे। मगर मुझे यह पता है सबका इत्तेहाद हो सकता है, पीरों का नहीं। सबसे ज्यादा तकब्बुर पीरों में है। मेरे अब्बा जी भी फरमाया करते थे, और हमने ये देखा है, अगर कोई बेचारा मस्कीन इश्तिहार छपवा ले ना और पीरों को बुला ले तो उस बेचारे की शामत आ जाती, वो जी मेरी तस्वीर फलां पीर से नीचे क्यों लगाई, हत्ता के चल जे जगह नहीं सी तो मेरी थोड़ी जी टोपी उत्ते कर लेंदा। हाँ हाँ, यही कर लेता था। ये जो इस तकब्बर और अनानियत में पड़े हो, उन्होंने खाक दीन की तबलीग करनी, खाक अपने अबाओजदाद की बात को उन्होंने आगे बढ़ाना है। सबका इत्तेहाद हो सकता है, पीरों का नहीं हो सकता, गद्दी नशीनों का नहीं हो सकता, सज्जादगान का नहीं हो सकता, क्योंकि उनके नजदीक तो बड़े पीर साहब वो खुद होते हैं, वो किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो खुदा बंदे लम यजल इन सैयदों को तौफीक बख्शे कि ये सैयदा कायनात की नौकरी के लिए अपने आप को दूसरे से कम तर समझकर एक जगह पे इकट्ठे हो जाए, और हर पीरजादा और सैयदजादा कहे मैं कमी हूं सैयदा का, ए फलां सैयद तू सरदार है। हर कोई अगर दूसरे से कहे मैं कमी हूं सैयदा का,
मैं नौकर हूं सैयदा का, इस मामले में मेरी कोई औकात नहीं है, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं पीर नहीं, मैं कुछ भी नहीं, फिर जाके इन नाज़ियों और खारियों के सामने खड़े हुआ जा सकता है। वरना भाई इनफरादी तौर पे तो फिर मेरे जैसे फकीर मलंग लगे हुए। चंद एक सादात हैं, अल्लाह ताला, सैयद मोहसिन शाह साहब, इधर अवैस शाह साहब हैं, उधर इरफान शाह साहब हैं, रियाज शाह साहब हैं, और दीगर सादात बहुत सारे, मैं अब उनका एक जगह पे, मगर फिर भी चंद है, चंद, बिल्कुल चंद है जो इस बात पे हैं। तो मगर ये भी याद रखिए, हमें बहरहाल उसका कोई फिक्र नहीं है।